इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जो है वो ईबे पर बिजनेस पॉलिसीज़ जो हैं उनको बनाते हैं। अब ये बिजनेस पॉलिसीज़ जो होती हैं ये पेमेंट, रिटर्न और उसके साथ शिपिंग, ये 3 पॉलिसीज़ होती हैं जो यूज़ होती हैं ईबे पे। ये आपने याद रखनी है बात, पेमेंट, शिपिंग और रिटर्न, ठीक है? तो मैं आपको ज़रा पॉलिसीज़ बनाना सिखाता हूँ। आप सबसे पहले एक्टिव लिस्टिंग पे आ जाएँगे। ये सबसे आसान मेथड है जो मैं आपको पॉलिसीज़ बनाना सिखा रहा हूँ। आप यहाँ से भी सकते हैं बिज़नेस पॉलिसीज़ पे, लेकिन आप लिस्टिंग पे आएँगे तो आसान है क्योंकि इधर सीधा ही शो हो रहा होता है बिज़नेस पॉलिसीज़। आपने बिज़नेस पॉलिसीज़ पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहा होता है आपको क्रिएट पॉलिसी, ठीक है? तो मैं यहाँ पर सबसे पहले कोई पेमेंट पॉलिसी बना लेता हूँ, ठीक है? एक पेमेंट पॉलिसी। पेमेंट पॉलिसी को मैं नाम देता हूँ अ, बेस्ट पेमेंट पॉलिसी। ये जो पॉलिसी का नाम है और इसका डिस्क्रिप्शन है ना, ये बायर को शो नहीं होता, ठीक है? ये सिर्फ़ आपके पर्सनल यूसेज के लिए आपको याद रहेगा, ठीक है? याद दहानी के लिए। अच्छा, रिक्वायर्ड पेमेंट मेथड जो है वो है इमीडिएट, ठीक है? बाहर जो कंट्रीज़ है ना, वहाँ पर एक मेथड यूज़ होता है, ठीक है? और वो ये होता है कि कार्ड से पेमेंट होती है और कार्ड से पेमेंट जब होती है ना, तो पहले जो ईबे है ना, वो पैसा क्या करता है, वो जो बायर है उसके कार्ड से काट लेता है, अपने पास रखता है, ठीक है? फ़ौरन काट लेता है और अपने पास रखता है और उसके साथ आपको वो मिलता है आपके ट्रस्ट के ऊपर। अगर आपका ट्रस्ट ईबे पे अच्छा है, वो आपको फ़ौरन दे देगा, ठीक है? अगर आपका मीडियम लेवल पे तो 7 से 15 दिन लगेंगे, अगर बिल्कुल गया गुज़रा ट्रस्ट है तो 30 दिन लगेंगे, ठीक है? तो अब ये इसके ऊपर होता है, लेकिन जो पेमेंट है वो इमीडिएट कटती है, ठीक है? आपने इन चीज़ों पे फ़ोकस नहीं करना, अलाउ ऑफलाइन पेमेंट, ठीक है? कैश ऑन पिकअप, ठीक है? ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ बाहर नहीं चलती है। आपने हमेशा जो फ़ोकस करना है ना पेम इस पे करना है इमीडिएट पेमेंट पे, मतलब पहले पैसा बाद में माल, ठीक है? बायर के नज़दीक ये है कि पहले पैसा बाद में माल, आपके नज़दीक ये है पहले पैसा तो आ रहा है, लेकिन वो ईबे के हाथ में गया, ईबे ने जब देखा ना भाई ये बंदा ट्रस्टेबल है, उसने फ़ौरन पकड़ा दिया, 1 दिन के अंदर पकड़ा दिया, बहुत अच्छा ट्रस्ट है, उसने विदिन फ्यू हॉर्स पकड़ा दिया। अगर क्या कहते हैं ईबे को लगता है कि भाई जो ट्रस्ट है ना वो गया गुज़रा है तो 30 दिन लगेंगे और अगर ईबे को लगता है दरमियाना ट्रस्ट है 7 से 15 दिन लगेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से ये आप भी खुद सेट कर सकते हैं, लेकिन ये आपको बताना ज़रूरी था। अच्छा, वो कह रहा है दिस policy is the same as your existing policy. You can either use your existing policy or make to this one, ठीक है? वो ये कह रहा है कि ये जो पॉलिसी है ना, ये ऑलरेडी मैंने बना रखी है इस अकाउंट पे, ठीक है? अब देखें मतलब ये चीज़ मैंने आपको बताया है कि ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ मेरी मर्ज़ी की है, मैं यहाँ पे जो मर्ज़ी डालूँ, बायर का कोई लेना-देना नहीं है। बायर का लेना-देना है कि मैं पॉलिसी बना क्या रहा हूँ, ठीक है? मैंने पॉलिसी बनाई है पहले पैसा, बाद में माल, ठीक है? और वो मैंने समझा दिया किस तरीके से जो है वो कैश फ्लो घूमता है आप लोगों को। अच्छा, ये अब पॉलिसी इस वजह से नहीं बन रही है क्योंकि ये मेरी ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है? क्योंकि अगर एक बार आपकी पॉलिसी बनी हो ना तो बार-बार नहीं बनती। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ठीक है? ये इस वाली देखें, ये भी बनाई हुई है हमने पेमेंट पॉलिसी। मैं इसको आपको खोल के दिखा देता हूँ एडिट पे जाके, ठीक है? ये बनी हुई है, इसने डिस्क्रिप्शन कोई नहीं डाली हुई, ऑप्शनल है, मर्जी है, लेकिन इसने नाम डाला हुआ है, ठीक है? कोई मसले वाली बात नहीं। अच्छा, इसे कोई चीज़ सिलेक्ट ही नहीं करी हुई। हमारा एक बंदा है उसने ये बनाई हुई है, लेकिन इसने माशाल्लाह से कोई मेथड सिलेक्ट ही नहीं किया हुआ, ठीक है? तो ये चीज़ गलत है, ये आपने नहीं करना, आपने सिलेक्ट लाजमी करना है। ये बिल्कुल मैं आपको अभी हॉनेस्ट होके ना एक सीधा-सीधा अकाउंट दिखा रहा हूँ, सुथरा-सुथरा, ठीक है? नहीं भाई, और पेमेंट की पॉलिसी नहीं है, सिर्फ़ यही वाली है। चलो इसको देख लेते हैं। आपने क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये नाम इसका नाम ये है, ठीक है? आप जो मर्ज़ी नाम लिखें, उसके साथ डिस्क्रिप्शन इसकी ये है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखें ना लिखें वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? पहले मैंने आपको समझा दिया, अब बताना है आपने, खुद सोचें कौन-सा मेथड हम यूज़ करेंगे, ठीक है? आपके पास 2 मिनट है, खुद माइंड में सोच लें, ठीक है? तो हम इसको यूज़ करेंगे, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया है इसका क्या मतलब है, पहले पैसा बाद में माल, सारी पेमेंट पॉलिसी एक तरीके से दिखती है, ठीक है? मैं इसको सेव पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है?
द पॉलिसी सेम द पॉलिसी इज़ द सेम एज़ योर एक्जिस्टिंग पॉलिसी। नहीं यार, ये पॉलिसी क्यों नहीं बन रही है? मुझे लग रहा है नेक्स्ट पेज पे है, ये तो मैंने देखा ही नहीं। ये रही। राइट, ठीक है, पहले से हमने बना रखी है। इसको मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। देखें, ये पहले से बनी हुई है ना, इस वजह से हमने जो पहले 2 पॉलिसीज़ बनाई है ना, वो नहीं लग रही थी। किस वजह से नहीं लग रही थी? वो इस वजह से नहीं लग रही थी क्योंकि हमने पहले से जो है वो 2 पॉलिसीज़ उनको बना रखा है, ठीक है? तो इस वजह से वो बन नहीं रही थी और हमें रेड फ्लैग दे रहा था ऊपर से। हमने इसका नाम राइबे रखा है, ए टू जेड है, इससे मतलब नहीं है, नाम से भी नहीं है, इससे भी नहीं है, बायर को नहीं शो रहा होता, ये सिर्फ हमारे याद दहानी के लिए, ठीक है। बायर का मतलब इससे है, ठीक है, आप देख सकते हैं, पहले पैसा बाद में माल, ठीक है। मतलब बायर जब भी आपसे कोई चीज़ अब खरीदेगा तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे आपको, और उसके बाद क्या कहते हैं, आपको नहीं, ईबे को, जो प्रोसेस मैंने आपको पहले समझा दिया है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है ईबे आपके ट्रस्ट के ऊपर आपको पैसा दे देगा, लेकिन बायर के पास से फौरी पैसा कट जाएगा, ठीक है। इसको हम सेव कर लेते हैं। ये पॉलिसी ऐसे बनती है। आप जब न्यू पॉलिसी बनाएंगे तो ऐसी कुछ भी नाम सेलेक्ट करें, कुछ भी डिस्क्रिप्शन डालें ना डालें, चीज़ आपने यही सेलेक्ट करनी है, ठीक है। इमीडिएट पेमेंट वाली, उसके बाद यहाँ पे बोलेगा क्रिएट या सेव, आपने क्लिक कर देना है यहाँ पे, ठीक है। बस आपकी वो पॉलिसी बन जाएगी। और जैसे अभी मुझे पॉलिसी शो हो रही है ना, मैं बिजनेस पॉलिसी में आया, इसी तरीके से ही थी, इसी मेथड से जो है वो आपको भी पॉलिसीज़ जो हैं वो शो होंगी, ठीक है? अब इसके बाद अब आपको सिखाते हैं हम कि रिटर्न पॉलिसी क्या होती है, ठीक है? पेमेंट मैंने क्लियर कर दिया ए टू ज़ेड, मेरे ख़्याल से अब पेमेंट में कुछ समझाने वाली बात नहीं है और, ठीक है? रिटर्न समझाता हूँ आपको कैसी पॉलिसी है। अच्छा, रिटर्न पॉलिसी जो है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैसा ही सारा सिनेरियो है। फेस जो है ना, इंटरफ़ेस वो बिल्कुल सेम टू सेम है सबका। पॉलिसी नेम, उसकी डिस्क्रिप्शन, ठीक है? तो ये सारी चीज़ सेम टू सेम है। अब ये भी ऑलरेडी हमने बना रखी हैं पॉलिसीज़, तो अगर मैं इसको बनाऊँगा ना दोबारा, तो ये वापस मुझे रेड फ्लैग देने लग जाएगा। तो मैं आपको वही दिखा देता हूँ जो कि हमने पॉलिसी ऑलरेडी बनाई हुई है। आपको पॉलिसी तो बनाना आ गई है, ठीक है? आपने डिटेलें डाल के सेव पे क्लिक करना है, बस पॉलिसी बन जाएगी। ये सिंपल सा मेथड है। ये रही रिटर्न पॉलिसी, ये मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। देखें, इसका नाम हमने रखा है बेस्ट रिटर्न पॉलिसी। मैंने कहा अपनी मर्ज़ी से डालें, सेम इंटरफ़ेस है, ये भी अपनी मर्ज़ी से डालें, बेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ठीक है? हमने जब भी ये अजीबो-गरीब नाम रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है? एक्सेप्ट रिटर्न, ये हम कर रहे हैं 30 दिन का, ठीक है? ये भी आपको समझाता हूँ, अभी आपको इतना समझ आ गया, ठीक है? ये इंटरफ़ेस सेम है। अब आपको समझाते हैं कि ये जो है एक्सेप्ट रिटर्न, इसका क्या मतलब है? देखिए, एक्सेप्ट रिटर्न्स जो होते हैं ना, रिटर्न, ये सिंपली इस तरीके से आप समझें कि जब आपसे कोई बायर किसी चीज़ को परचेज करता है ना, ठीक है, तो ईबे आपको ये लाजमी करना पड़ता है ईबे पर कि आपको उसको टाइम फ्रेम देना पड़ता है कि मैं जो है मतलब इतने दिन में, अगर तो आपको प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट नज़र आ जाता है, ठीक है, कोई मसला नज़र आ जाता है, कोई फिक्स नहीं होती, ठीक है, तो आप इतने दिन के अंदर रिटर्न कर सकते हैं, वापसी कर सकते हैं मुझे, ठीक है? 14 दिन है, 13 दिन है और 60 दिन का टाइम है, ठीक है? हमने यहाँ पे 30 दिन करी हुई है, आपने भी 30 दिन करनी है, क्योंकि अगर आप अमेज़न से या अली एक्सप्रेस से ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो आप तो 30 दिन ही करेंगे, लेकिन अगर आप स्टॉक वगैरह कर रहे हैं तो आप 14 से 60 दिन कर सकते हैं। लेकिन अगर ड्रॉप शिपिंग वाले बंदे हो आप, तो 30 दिन ही करोगे आप, ये बात मेरी याद रखना, ठीक है? उसके बाद है रिटर्न शिप्ड पेड बाय, ठीक है? मतलब आपको एक बात तो कन्फर्म हो गई कि जो रिटर्न अलाउ है ना, वो 30 दिन के अंदर है, ठीक है? मतलब बायर को प्रोडक्ट नहीं पसंद आता, कोई फॉल्ट निकल आता है, तो 30 दिन का टाइम है उसके पास, ठीक है ना? वो हमें वापस कर सकता है और अपने पैसे ले सकता है हमसे, ठीक है? उसके बाद ये है कि जैसे लेबल जो होता है ना, लेबल, अब ये लेबल किस तरीके से होता है, ठीक है? लेबल इस तरीके से होता है कि जब हम कोई पार्सल किसी के पास भेजते हैं ना, किसी कोरियर कंपनी के पास से, तो वो हमें एक लेबल देती है, एक चिट देती है, ठीक है? और वो हमें उस पार्सल पे चिपकानी पड़ती है, ठीक है? अब वो जो चिट होती है, उसके सारे पैसे होते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जो है वो अ, कोई प्रोडक्ट भेजते हैं किसी के पास या आपके पास कोई भेजता है, ठीक है?
तो उसको लेबल परचेज़ करना पड़ता है, ठीक है? अब जो लेबल है वो मुख्तलिफ हो सकता है, मतलब वो ऐसे भी हो सकता है कि 4 दिन की डिलीवरी वाला हो, 5 दिन की डिलीवरी वाला हो, 10 दिन की डिलीवरी वाला हो, ठीक है? तो वो डिपेंड करता है कि लेबल है कितने का, ठीक है? बहुत 5 स्टार लेबल है वो विदिन 24 और जो है वो आपको पार्सल डिलीवर कर देता है, ठीक है? तो वो ये कह रहा है कि जो रिटर्न का शिपिंग पेड है वो कौन करेगा? मतलब जो आपको रिटर्न आएगा वापिस, ठीक है? रिटर्न वापिस आएगा तो उसके जो लेबल के पैसे होंगे, ठीक है? वो कौन भरेगा? अभी ये बात नहीं कर रहा कि अच्छा वाला लेबल होगा, बुरा। वो कह रहा है बस पैसे भरेगा कौन? ठीक है? पॉलिसी में ये होता है। वो बायर भरेगा या बायर के लिए फ्री है आप भरेंगे, ठीक है? अब मेरी बात यहाँ पर है ना, गौर से सुनना, ठीक है? ये तो आपको क्लियर हो गया कि किस चीज़ के जो है रिटर्न शिपिंग पेड बाय, मतलब किस चीज़ के पैसे जो हैं वो कटेंगे, ठीक है? और कौन पैसे देगा? बायर पैसे देगा, आप पैसे दोगे पार्सल भेजने के। सिंपल अल्फाज में पार्सल भेजने के पैसे जो हैं वो बायर देगा या आप दोगे, ठीक है? मतलब बायर ने अगर आपके पास पार्सल भेजना है, उसने रिटर्न करना है, तो उसके पैसे आप भरोगे बायर के पास से, ठीक है? या बायर खुद ही भरेगा, ठीक है? तो हमने यहाँ पे पहले से बायर किया हुआ है, अब आपको एक स्ट्रेटजी समझाऊँ मैं, ठीक है? फ्री फॉर बायर यू पे, ये उस केस में यूज़ होता है कि अगर तो आप जो है वो स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है? या आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं। अच्छा, ये थोड़ा आपको मैं मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ, वो इस तरीके से कि अगर जो तो आप है ना फ्री फॉर बायर यू पे करते हैं ना, मतलब बायर के लिए फ्री है, आप पे करेंगे, तो ईबे आपसे पूछेगा नहीं कि भाई उसे लेबल दे दो। वो क्या करेगा, आपके जो कार्ड आपने अटैच किया हुआ होगा ना ईबे के साथ, उसमें से पैसे काटेगा और बायर को खुद ही लेबल दे देगा, ठीक है? इससे क्या होगा, आपके अकाउंट से जो है वो पैसे कट जाएंगे, ठीक है? बिना आपको बताए बगैर, ठीक है? आपने क्योंकि ये चीज़ सेट करी हुई है इस वजह से, ठीक है? तो ये उन बंदों के लिए, उन हजरात के लिए कि जो स्टॉक का काम कर रहे होते हैं, ठीक है? बायर पे, ठीक है? अब इस केस में ना बायर पे करता है, ठीक है? तो बायर जो होता है ना वो चाहता है कि उसका खर्चा ना हो, ठीक है? खर्चा जो है वो बिल्कुल कम हो। तो बायर क्या करता है इस कंडीशन में, बायर ये करता है कि वो आपको मैसेज करता है कि भाई ये जो रिटर्न मैंने आपको प्रोडक्ट करना है, ठीक है? तो इसका क्या सीन है, ठीक है? इसके रिटर्न लेबल दो मुझे, इस तरीके से क्या-क्या सीन है, ठीक है? तो अगर तो आप ये सिलेक्ट करोगे ना तो बायर का मैसेज वैसेज कुछ नहीं आना, क्योंकि ईबे ने पहले ही उसको रिटर्न लेबल पकड़ा देना है। रिटर्न लेबल मैंने आपको समझा दिया है कि क्या चीज़ होती है, ठीक है? और अगर आप बायर करते हो ना कि बायर पे करेगा, ठीक है? तो बायर आपके पास फ़ोन या मैसेज करेगा कि भाई मुझे जो है वो रिटर्न लेबल चाहिए, ठीक है? या तो बायर इस डर से खोलेगा ही नहीं रिटर्न, ठीक है? कि भाई मुझे पैसे देने पड़ेंगे अगर सामने वाले बंदे को भेजना है। लेकिन अगर वो खोल भी देता है तो वो आपके पास 99% चांसेस हैं, मैसेज करेगा कि भाई ये मैंने प्रोडक्ट आपको रिटर्न करना है। इस कंडीशन में आप अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हो ज़्यादातर, ठीक है? मतलब बायर जब पे करता है तो इसमें क्या होता है, आपको वो मैसेज करता है ना, आप क्या करते हो, आप अली एक्सप्रेस पे या अमेज़न पे जाते हो, वहाँ पे जाने के बाद उनसे लेबल माँगते हो, ठीक है? उनकी पॉलिसीज़ होती हैं, आपको भी पैसे नहीं देने पड़ते लेबल के, आप उनसे लेबल माँगते हो और वो लेबल उनसे लेके आप आगे बायर को पकड़ा देते हो, ठीक है? अब पता है क्या होता है, जो लेबल है ना उसपे उनका एड्रेस लिखा होता है, अली एक्सप्रेस या अमेज़न का, ठीक है? उनका नाम नहीं लिखा होता कि अली एक्सप्रेस का प्रोडक्ट है, अमेज़न का प्रोडक्ट है, बस एड्रेस लिखा होता है एक वेयरहाउस का, ठीक है? तो बायर वहाँ पे भेज देता है, ठीक है? ना आपके पैसे लगे, ना बायर के पैसे लगे। लेकिन अगर आप ये चीज़ सिलेक्ट करते हो यहाँ पर आपके पैसे लगेंगे, ये बात आपने अच्छी तरीके से देख लेनी है, इसलिए हमने बायर किया हुआ है पहले से। अच्छा, रिफंड मेथड जो है, रिफंड मेथड वो है यहाँ पर मनी बैक और रिप्लेसमेंट, ठीक है? आपने यहाँ पर मनी बैक और रिप्लेसमेंट नहीं करना, ठीक है? मनी बैक और रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि भाई मैंने उसको फॉर एग्ज़ाम्पल मनी बैक सीधा-सीधा कि मैंने उसको उसके पैसे भी वापस कर दिए, ठीक है? और दूसरी चीज़ जो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ ना वो रिप्लेसमेंट ऑफ़र कर रहा हूँ, ठीक है? रिप्लेसमेंट जो है ना वो घुमाने वाला प्रोग्राम है, ठीक है? अगर तो आप स्टॉक कर रहे हो ना तो ये चीज़ फिर आप सिलेक्ट करोगे या प्राइवेट लेबल कर रहे हो। लेकिन अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो ना तो आप मनी बैक पे सिलेक्ट करोगे। इसको अगर मैं आपको ज़रा और खोल के समझाऊँ और डिटेल से समझाऊँ तो इस तरीके से मेरे भाई
कि अगर आपने मनी बैग सिलेक्ट किया है ना, मनी बैग, ठीक है, आपने सिर्फ क्या चीज़ सिलेक्ट करी है, मनी बैग। इसका मतलब ये है बायर ने आपके पास प्रोडक्ट भेजा और आपको प्रोडक्ट मिल गया। जब आपको मिला आपने उसको पैसे वापस कर दिए। नीचे वाले जो ऑप्शन है ना, इसका मतलब ये है कि बायर ने आपके पास प्रोडक्ट भेजा, आपने उसको पैसे वापस कर दिए, ठीक है। अ, अगर आपने उसको पैसे वापस नहीं किए तो बायर कहता है भाई मुझे रिप्लेस करके दे दो। तो ज़रा ये आ जाता है फिर स्टॉक और पीएल वाले में कि आपका जो है काम, मतलब वो वेयर हाउस पे चल रहा हो, ठीक है, तो हम मनी बैग इस पे सिलेक्ट करते हैं। अब ये है एक्सेप्ट इंटरनेशनल रिटर्न्स, ठीक है। ये जब आप खोलते हैं ना इसको, तो ये मतलब अगर इसका भी सेम स्ट्रेटेजी है, सेम सिनेरियो है, ठीक है, वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, लेकिन इस केस में इंटरनेशनल रिटर्न्स होते हैं। मतलब अगर आप यूएसए में सेल कर रहे हैं और आप यूके की मार्केट भी खोल देते हैं कि भाई मेरा अकाउंट जो है वो है यूएस का, लेकिन ईबे आपको इजाज़त देता है कि आप यूएस के साथ यूके में भी या पूरी दुनिया में बेच सकते हैं जहां आपका दिल करे, ठीक है। तो मैंने यूके को खोल दिया, ठीक है, कि मैं यूके में भी बेचूंगा। अब मैं यूके में भी बेचूंगा ना, तो मुझे ये फिर पॉलिसी बनानी पड़ेगी, ठीक है। पेमेंट पॉलिसी जो है वो हमारी सेम रहेगी, वो एक ही रहेगी, वो उसमें इंटरनेशनल नेशनल कुछ भी नहीं है। रिटर्न पॉलिसी में है भाई ये चीज़, ठीक है, और शिपिंग पॉलिसी में। तो भाई अगर आप स्टॉक कर रहे हो, आपके पास वेयर हाउस है, तो ये काम स्टॉक वाले भी नहीं करते, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास क्या कहते हैं वेयर हाउस वगैरह है, आपके पास इतना बड़ा सिस्टम है, तो आप इंटरनेशनल रिटर्न्स को खोलो, चीज़ें सारी वही सेम टू सेम है जो मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। लेकिन अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो चुप करके इसको बंद कर दो, ठीक है। आपको इसको देखने की ज़रूरत भी नहीं है, सिंपल सी थी आपकी रिटर्न पॉलिसी, ठीक है, ये बन गई है। मैंने आपको इसकी ए टू जेड जो है वो खोल दी है, बात बता दी है। दिस पॉलिसी इज़ द सेम। अच्छा, ये वैसे आपने ये चीज़ सिलेक्ट करनी है मनी बैक, वो थोड़ा हमें ऊपर से ना मसला आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी बनी हुई है, इस वजह से वो बन नहीं रही है, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूँ कि शिपिंग पॉलिसी क्या होती है, ठीक है। ये चीज़ आपने बड़ी ना दिमाग खोल के समझनी है, ठीक है। अगर ये आपने चीज़ समझ ली ना, तो फिर समझे कि आपने काफ़ी कुछ समझ लिया, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो है समझने वाली चीज़ है। जिसको ये समझ आ गई ना, उसकी सेल्स बेहतर हो गई हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ जब डालती है सेल्स पे इम्पैक्ट डायरेक्ट, ठीक है। आपको मैं यहीं से ही क्रिएट की जगह ना मैं करके दिखा देता हूँ। क्रिएट यहाँ से होगी, अगर आपके पास नहीं है ना, तीनों दिए हुए, ये व्हीकल पेमेंट, ये दोनों छोड़ देना, ये आपके काम के नहीं है, तीन चीज़ें काम की हैं, ठीक है। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है, तो भाई मुझे खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं शिपिंग खोल लेता हूँ, ये वाली। ये शिपिंग पॉलिसी है, सेम टू सेम इंटरफेस है। मैंने आपको इसके बारे में 2 बार पहले भी समझा दिया, यहाँ इस जगहों पे आपने क्या करना होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब आप नीचे आते हो ना शिपिंग पॉलिसी में, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कहता है शिपिंग मेथड। शिपिंग मेथड हमेशा आपने स्टैंडर्ड शिपिंग ही यूज़ करना है। आप अगर स्टॉक कर रहे हो, आप अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, इसको समझा दूँ थोड़ा-सा अगर खोल के, तो स्टैंडर्ड शिपिंग जो है ना, ये ज़रा स्टॉक ड्रॉप शिपिंग के लिए होता है। ये जो ये चीज़ है ना, ये लार्ज आइटम के लिए होती है, ठीक है? फ्रेट लार्ज आइटम दैट रिक्वायर्ड स्पेशल हैंडलिंग, मीन्स कि आप कोई टेबल बेच रहे हो, ठीक है? आप कोई क्या कहते हैं अलमारी बेच रहे हो, इस तरीके के आइटम्स के लिए बेड बेच रहे हो, ठीक है? नो शिपिंग लोकल पिकअप ओनली, मतलब आपके घर आके उठाएँ, आपके वेयरहाउस में आके उठाएँ, ये दोनों चीज़ें हैं ना, ये हैं छोटे सेल, मतलब रीसेलर्स के लिए, जो क्या कहते हैं रीसेलर्स होते हैं ना, थ्रिफ्ट स्टोर्स जिनकी होती है, उनके लिए चीज़ें। हमारे लिए जो हम ड्रॉप शिपिंग, स्टॉक, प्राइवेट लेबल करने वाले बंदे, हमारे लिए यही है, इन तीनों जगह पे यही चीज़ यूज़ होती है, ठीक है? उसके बाद वो कहता है कि आपकी जो डोमेस्टिक शिपिंग है, ठीक है, वो फ्लैट होगी या फिर कैलकुलेटेड होगी, ठीक है। आपने भाई क्या करना है यहाँ पर, आपने जो है वो, अगर मैं आपको इसको सिंपल आसान अल्फाजों में समझाऊँ ना, तो वो इस तरीके से कि फ्लैट सेम कॉस्ट टू ऑल बायर का जो मतलब है ना, वो ये है कि अगर कोई बंदा जो है वो लॉस एंजलिस, ठीक है, लॉस एंजलिस, यस, मैं वो कहता हूँ सैन डिएगो, ठीक है। कोई बंदा जो है वो सैन डिएगो में बैठा है, ठीक है। या आपका वेयर हाउस सैन डिएगो में है, ठीक है। और उसके साथ आपने क्या किया,
आपके पास 2 ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है? एक जो आपको ऑर्डर आता है ना, वो आता है न्यूयॉर्क से, ठीक है? और दूसरा जो आपको ऑर्डर आता है ना, वो आपको आता है कहाँ से? चिकागो से, ठीक है? एक आपको ऑर्डर आया न्यूयॉर्क से, एक आपको आया चिकागो से। आप कहाँ पे बैठे हैं? सैन डिएगो में, ठीक है? ये बात गौर से समझ लें। तो अगर आप जो न्यूयॉर्क वाला है, ठीक है, उसके पास प्रोडक्ट भेजेंगे तो सेम पैसा लगेगा, ठीक है, मतलब उससे आप सेम चीज़ चार्ज कर रहे हैं। आपने कहा मैं $10 चार्ज करूंगा, आप $10 ही चार्ज करेंगे, या आप फ्री, आपने कहा मैं फ्री शिपिंग दूंगा, आप फ्री शिपिंग ही देंगे। ये सेम चीज़ आप चिकागो वाले के साथ करेंगे, ठीक है। अब दोनों की जो लोकेशंस हैं, रास्ते हैं, अलग है। मे बी चिकागो जो है वो करीब हो सैन डिएगो से, मे बी वो दूर हो, या मे बी न्यूयॉर्क करीब हो, या मे बी न्यूयॉर्क दूर हो, लेकिन आपकी जो पॉलिसी है ना वो सबके लिए सेम है भाई। अगर मैं फ्री शिपिंग दे रहा हूँ सबको दूंगा, अगर मैं किसी से पैसे चार्ज कर रहा हूँ सबसे चार्ज करूंगा और बराबर चार्ज करूंगा, ठीक है। ऐसे नहीं किसी से कम किसी से ज़्यादा। तो ये चीज़ उस केस के लिए फ्लैट सेम कॉस्ट टू ऑल बायर, मतलब सबके लिए सेम, जो मर्ज़ी आप लगाएँ, फ्री शिपिंग हो, $10 चार्ज करें, $100 चार्ज करें, ठीक है? सबके लिए सेम, ठीक है? कैलकुलेटेड कॉस्ट वेरीज़ बाय लोकेशन, ये चीज़ समझने वाली है अब। इसको अगर आप समझे ना, तो वो ऐसे है कि अगर आप सैन डिएगो में बैठे हैं और आपको एक ऑर्डर आता है न्यूयॉर्क से, उससे आपने चार्ज किए न्यूयॉर्क वाले से $50, ठीक है? जो आपका चिकागो वाला आपने पार्सल वहाँ पे भेजना है ना, चिकागो वाले से आप चार्ज करते हैं $25, ठीक है? तो ये लोकेशन वाइज़ फ़र्क आ जाता है, मतलब जो जगह करीब होगी वहाँ पे आप कम पैसे चार्ज करेंगे, जो जगह क्या कहते हैं दूर होगी वहाँ पे आप ज़्यादा पैसे चार्ज करेंगे, ठीक है? लेकिन आप अगर क्या कहते हैं एक जो है ना ड्रॉप शिपिंग, स्टॉक या प्राइवेट लेबल करें, तो आप इसी चीज़ को सिलेक्ट करेंगे, ये आपने याद रखनी है बात, ठीक है? उसके बाद वो हमें कहता है, मैं इसको आपको इंटरफ़ेस ज़ीरो से करके दिखाऊँ बिल्कुल, ठीक है? उसके बाद वो हमें कहता है, जब हमने ये 2 चीज़ें कर ली ना सॉल्व, उसके बाद वो कहता है कि आप यहाँ पर कोई प्राइमरी सर्विस ऐड करें। मैंने अभी जो रिमूव करी है ना, वो पहले से ऐड हुई हुई थी, मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से करके दिखा रहा हूँ ये, ठीक है अब? अब वो कहता है कि आप कोई प्राइमरी सर्विस ऐड करें, मतलब कोई सर्विस बताएँ कि किसके थ्रू आप ये चीज़ भेजेंगे, ठीक है? अब हमारे पास है इकॉनमी सर्विस, ठीक है? यूपीएस ग्राउंड सेवर, फेडेक्स ग्राउंड इकॉनमी, ठीक है? इस तरीके से हमारे पास है, ठीक है? तो भाई एक बात याद रखनी है कि अगर आप ये चीज़ सिलेक्ट करते हो ना इस सर्विस को, तो ये बायर को पता है क्या शो होगा? बायर को ये शो होगा कि आप 1 से 6 दिन के अंदर डिलीवरी कर दोगे। इस पे अभी आपका हैंडलिंग टाइम भी होगा, ठीक है ऐड। हैंडलिंग टाइम क्या है, थोड़ा नीचे चल के समझाता हूँ, ठीक है? ये आपका ये आपका जो है ना वो हैंडलिंग टाइम है, ठीक है? ये आपका क्या चीज़ है? ये है हैंडलिंग टाइम। हैंडलिंग टाइम क्या होता है? हैंडलिंग टाइम को सबसे पहले समझो, फिर आपको ऊपर लेके जाता हूँ मैं। हैंडलिंग टाइम मेरे भाई यहाँ पर ये होता है, इसका मतलब कि आप जो प्रोडक्ट है वो इतने अरसे में निकाल दोगे, मतलब सेम बिजनेस डे आप उसी दिन निकाल दोगे, 1 बिजनेस डे आप 1 दिन में निकाल दोगे, 2 बिजनेस डे आप 2 दिन में प्रोडक्ट निकाल दोगे, 3 बिजनेस डेज आप उसमें प्रोडक्ट निकाल दोगे। हैंडलिंग टाइम समझ आ गई क्या होता है? ये आपका एक तरीके से डिस्पैच टाइम होता है। इसमें आप सामने वाले बंदे को बता रहे होते हो कि भाई आपसे जो बायर खरीदेगा कि मैं प्रोडक्ट इतने दिन में निकाल दूँगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप बताते हो मैं प्रोडक्ट 2 दिन में निकाल दूँगा, आप फिर सिलेक्ट करोगे 2 बिज़नेस डेज़, आप बोलोगे मैं 1 दिन में निकाल दूँगा, मीन्स 24 आवर्स के अंदर या क्या कहते हैं अगले दिन निकाल दूँगा 1 बिज़नेस डेज़, ठीक है? अगर आप कहते हो सेम बिज़नेस डे 24 घंटे के अंदर-अंदर निकालना है, तो फिर आप ये चीज़ सिलेक्ट करोगे, वो आपकी मर्ज़ी है, आप कहाँ से ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, ठीक है? फिर भी आपको मैं एक मिसाल दे देता हूँ। स्टॉक वाले जो है ना वो ये यहाँ से 3 बिज़नेस डेज़ तक, ठीक है? 3 बिज़नेस डेज़ से नीचे अगर आपकी चीज़ जाएगी ना, तो वो कंसीडर होगी कि आप अपना जो प्रोडक्ट है वो बाहर से भेज रहे हो, ठीक है? मतलब आपको काफ़ी टाइम लगेगा, और इन चीज़ों में ना कम सेल आती है अगर आपके बिज़नेस डेज़ जितने ज़्यादा होंगे। 3 बिज़नेस डेज़ तक आपको सेल जो है वो सही आती है। अगर आप अमेज़न से काम कर रहे हो, वहाँ से ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, तो आपने 1 बिज़नेस डे सिलेक्ट करना है। अगर आप क्या कहते हैं अली एक्सपेक्ट से काम कर रहे हो, तो आपने 2 से 3 बिज़नेस डेज़ को है सिलेक्ट करना, ठीक है? और ये चीज़ें ये यहाँ तक है ना, मतलब 3 बिज़नेस डेज़ से नीचे कोई स्टॉक वाला या क्या कहते हैं प्राइवेट लेबल वाला नहीं जाता, कि जो एक बिज़नेस कर रहा होता है। रीसेलर्स और थ्रिफ्ट वाले अलग हैं, वो कर रहे होते हैं नीचे काम, ठीक है? 20-20 40-40 दिन वो अपने 40 दिन बाद प्रोडक्ट निकालते हैं वो, ठीक है?
तो ये आपके लिए सिर्फ 3 बिज़नेस डेज़ है अगर आपने अच्छा बिज़नेस करना है, अच्छी सेलें उठानी है, ठीक है? ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है? 1, 2, 3, 4 आपके पास ये ऑप्शन है, आप कोई सा भी सिलेक्ट करो। हम यहाँ पे भाई सिलेक्ट करते हैं एक बिज़नेस डेज़ जो ऑलरेडी पीछे से सिलेक्ट था, ठीक है? अच्छा, एक बिज़नेस डेज़ प्लस हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया आपने फ्लैट कॉस्ट मतलब सिलेक्ट करी, सबके लिए जो है बायर के लिए सेम मतलब पैसा, ठीक है। अब आपने कोई सर्विस चूज़ करनी है, मैं इस पे करता हूँ यूपीएस ग्राउंड सेवर। इसमें कितने दिन में डिलीवरी है? 1 से 6 दिन में डिलीवरी है, ठीक है। बायर को ये शो होगा कि भाई मेरा हैंडलिंग टाइम 1 दिन में है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना जो प्रोडक्ट है वो 1 दिन बाद निकाल लूँगा और उसके बाद प्रोडक्ट को जो पहुँचने में टाइम लगेगा वो लगेगा 1 से 6 दिन, ठीक है। ये आपको बात समझ आ रही है? इसी तरह इसका मतलब ये है कि 1 दिन मेरा हैंडलिंग टाइम है, जो मैंने पीछे सेलेक्ट कर लिया हैंडलिंग टाइम, वो आपकी मर्ज़ी है हैंडलिंग टाइम आप 2 दिन सिलेक्ट करो, 3 दिन सिलेक्ट करो, लेकिन 3 से आगे ना जाना भाई, ठीक है? तो अब बात यहाँ पर ये आती है कि इसका जो मतलब है वो मतलब ये है कि मैं बायर को ये बता रहा हूँ कि भाई मैं आपका जो प्रोडक्ट है वो 2 से 8 दिन में डिलीवर करूँगा और अभी इसमें एक बिज़नेस डे भी ऐड होगा, मतलब टोटल 9 दिन में प्रोडक्ट आपका डिलीवर होगा। आप समझ रहे हो ना बात को? इसी तरह ये 6 दिन में नहीं 7 दिन में प्रोडक्ट डिलीवर होगा बायर को। क्यों? क्योंकि मैं 1 दिन तो प्रोडक्ट को अपने पास रखूँगा, मैंने एक 1 डे हैंडलिंग टाइम रखा है, ठीक है? तो ये चीज़ ऐसे है, ठीक है? अब मैं यहाँ पर जो है ना इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ डीजीएम स्मार्ट मेल ग्राउंड, ठीक है। ये है 3 से 8 बिजनेस डेज, ठीक है। आपको फिर भी ये मैं थोड़ी बहुत हिंट दे देता हूँ यहाँ पर कि अगर आप अमेजोन से काम कर रहे हो ना, ठीक है, अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो आपने क्या करना है मेरे भाई, आपने हमेशा एक्सपेडाइट से जो है वो चूज़ करनी है, ठीक है। पॉलिसी हमेशा आपने एक्सपेडाइट से बनानी है अगर आप अमेजोन से काम कर रहे हो। अगर आप अली एक्सप्रेस से काम कर रहे हो ना यूएस के अंदर, तो आपने इकॉनमी शिपिंग से जो भी सर्विस उठानी है, ठीक है, क्योंकि इनमें फिर टाइमिंग आ जाती है, ठीक है। स्टैंडर्ड देखो, इकॉनमी थोड़ी डिले है, स्टैंडर्ड दरमियाने लेवल पे, एक्सपीडाइट जो है वो फास्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है वो बिजिनेस करना है। और अगर आप स्टॉक कर रहे हो और क्या कहते हैं प्राइवेट लेबल कर रहे हो, तो फिर वो आपको पता होगा जहाँ आपने वेयर हाउस में रखी हुई है कि आपको कितने दिन में डिलीवरी आप करवा रहे हो, ठीक है। वो फिर आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो, लेकिन ये अमेज़न और अली एक्सप्रेस वालों को मैंने मशवरा दे दिया है, ठीक है, कि क्या है। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ डीजीएम स्मार्ट मेल ग्राउंड, ठीक है। मैं इसको इसलिए सिलेक्ट कर लेता हूँ कि भाई मैं अली एक्सप्रेस से ड्रॉप शिपिंग करता हूँ, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने इसको क्या कर लिया, सेव, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसको अगर मैं अनचेक करूँगा ना, फिर मुझे वो कहता है कि भाई आप पैसे चार्ज करो इनसे, ठीक है। मतलब बायर पे कितने पे करेगा अगर वो एक आइटम बाय करता है, ठीक है। और अगर वो एक आइटम के साथ 2 आइटम बाय करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने एक है ना क्या कहते हैं चीज़ मेरे से खरीदी स्मार्ट वॉच, ठीक है। एक नहीं उसने 2 क्वांटिटी खरीदी, तो एक की प्राइस तो होगी $10, ठीक है। अगर वो मेरे से 2 खरीदेगा तो फिर भी क्या मैं उससे $10 चार्ज करूँगा? मतलब टोटल क्या मैं उससे जो उसने एक और आइटम खरीदा है मेरे से उसके भी $10 चार्ज करूँगा या मैं $3 उससे चार्ज करूँगा मज़ीद? समझ गए ना मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे? कि मैं उससे $10 ही चार्ज करूँगा या फिर मैं $3 चार्ज करूँगा या मैं चार्ज ही नहीं करूँगा, ठीक है? वो डिपेंड करता है। तो भाई ये चीज़ इसलिए सेट करी जाती है, लेकिन अगर आप स्टॉक कर रहे हो, अगर आप क्या कहते हैं प्राइवेट लेबल कर रहे हो, आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, आप जो मर्ज़ी काम कर रहे हो, 99% लोग फ्री शिपिंग ऑफ़र करते हैं, मैंने यहाँ पे कर दी है, ठीक है। ऐड प्राइमरी सर्विस भाई, फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टॉक कर रहे हो, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, ठीक है। आपने अब यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि मैं अली एक्सप्रेस से ड्रॉप शिपिंग करता हूँ, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। आप अमेज़न लगाओ तो यहाँ पर जल्दी टाइम शो हो रहा होगा, ठीक है। अब मैं बायर को ये बता रहा हूँ कि मैंने जो है वो क्या किया है, मेरा हैंडलिंग टाइम 1 दिन का, मतलब 1 दिन में प्रोडक्ट निकाल दूँगा और आपको 3 से 8 दिन में प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर हो जाएगा मेरे निकालने के बाद, ठीक है? ये बायर को सब शो हो रहा होगा। अब उसके बाद बात ये आती है कि ये बात तो भाई सारी क्लियर है। अब यहाँ पर ये ऐड एडिशनल सर्विस ये क्या चीज़ है? ये मैं आपको समझाता हूँ। अब बाज़ बायर जो होते हैं ना, बाज़ बायर वो ये बात बोलते हैं कि भाई हमें ना 3 से 8 दिन में नहीं चाहिए प्रोडक्ट, हमें ना फ़ास्ट चाहिए।
ये केस आ जाता है फिर स्टॉक वालों का, कि जो बंदा स्टॉक कर रहा होता है, जिसके पास स्टॉक पड़ा होता है, तो वो क्या करता है, वो ये करता है, एक तो उसकी है नॉर्मल सर्विस जो वो फ्री दे रहा है, ठीक है? और बाज़ जो जज़्बाती बायर होते हैं ना, वो चाहते हैं भाई हमें ना अगले दिन प्रोडक्ट मिल जाए, ठीक है? तो फिर हम क्या करते हैं भाई, हम ओवरनाइट शिपिंग, ठीक है? इस तरीके की एक पॉलिसी सेट कर लेते हैं, ठीक है? और उस पे हमें ऑप्शन नहीं आता फ्री शिपिंग का, उसके लिए हमें पैसे ही चार्ज करने पड़ते हैं। सिर्फ़ एक है जो हम फ्री शिपिंग दे सकते हैं, या तो इसको फ्री कर दूँ या मैं इसको फ्री कर दूँ। मैंने इसको फ्री किया हुआ है, क्यों? क्योंकि ये मुझे जो है वो वारे आ रही है, मुझे जो ये पॉलिसी है, ये मेरे बजट के अंदर है, मैं इसको फ्री दे सकता हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे बंदों से पैसे चार्ज करने पड़ेंगे। अब मैं इससे $10 चार्ज करता हूँ, अगर ये मेरे से एक क्वांटिटी बाय करेगा, और अगर ये मेरे से क्या कहते हैं, 1 से ऊपर बाय करेगा ना, तो उस पे हर क्वांटिटी बाय करने पे इसको $3 मुझे देने पड़ेंगे, ठीक है? अगर इसने 2 बाय करी है तो ये टोटल 13 देगा, इसने 3 करी है तो ये 16 देगा। अब आप समझ लो कि मैंने क्या बात करी है, बहुत आसान करके आप लोगों को समझा दिया, ठीक है? अच्छा, उसके बाद बात ये है कि ये रेट टेबल क्या होता है भाई? रेट टेबल पे आपको फ़ोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊँ तो आप ना ही समझो, ठीक है? ये स्टॉक ड्रॉप शिपिंग, ठीक है? प्राइवेट लेबल बहुत कम यूज़र्स हैं जो इसके, ठीक है? तो आप इस पे इतना ज़्यादा फ़ोकस ना करो, ठीक है? अब हमारी जो बात आती है वो ये आती है कि ऐड शिपिंग सर्विस, इसको भी आप जो है वो ना देखें, ठीक है? क्योंकि ये जो अब सेक्शन आ जाता है ना नीचे, ये आता है इंटरनेशनल शिपिंग का। जैसे हमने रिटर्न में देखा था ना, इंटरनेशनल का एक मेथड था, तो यहाँ पे था। अगर मैं इसको खोल दूँगा ना, मतलब मैंने इंटरनेशनल शिपिंग को है वो खोल दिया है, ठीक है? लेकिन मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये सेम वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया है कि आप लोकेशन सेट करते हो, एडिशनल लोकेशन, ठीक है? और डेस्टिनेशन के शिप वर्ल्ड वाइड करना है आपने, ठीक है? या उसके साथ डेस्टिनेशन है कोई आपकी, ठीक है? तो ये मैं बंद कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? ये समझो कि 99% लोग ये काम नहीं करते, आपने भी ये काम नहीं करना है। इंटरनेशनल शिपिंग नहीं खोलनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप यूएस में सेल कर रहे हो, तो आपने उसी के साथ यूके में भी एक ही अकाउंट से सेल नहीं करना, क्योंकि ये काम 99% लोग नहीं करते, 1% लोग करते हैं। और जो ये काम करते हैं वो काफ़ी हाई लेवल पे होते हैं, ठीक है? तो आप उनको कॉम्पीट नहीं कर सकते, अगर उनको कॉम्पीट कर रहे होते तो आप अभी मेरी वीडियो से सीख नहीं रहे होते, ठीक है? आप एक प्रो लेवल एक्सपर्ट मास्टर बने हुए होते, ठीक है? ये बात आपने याद रखनी है। लोकल पिकअप, लोकल पिकअप पिकअप का मतलब यही है उस्ताद कि क्या कहते हैं, आपने वो आपके घर आया और घर आके उसने उठा लिया, वेयर हाउस पे आके उठा लिया। इसको भी आपने बंद ही रखना है भाई। ये थ्रिफ्ट वालों के लिए, जो लंडे का काम करते हैं ना, उनके लिए है ये, ठीक है? बिज़नेस डेज़ आपको मैंने समझा दिया है पॉलिसी से पहले, ठीक है? अब वो कह रहा है एक्सक्लूड लोकेशन, ठीक है? अगर आपको क्या कहते हैं, आपने पॉलिसी तो अपनी बंद करी हुई है इंटरनेशनल, ठीक है? कहाँ गई? इंटरनेशनल पॉलिसी, ये रही। आपने तो बंद करी हुई है कि मैं शिप नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी आपको ऑर्डर ना आए, ठीक है? फिर भी आपको क्या ना आए? ऑर्डर ना आए, ठीक है? इसलिए आप क्या करते हो, इन सारे इलाकों को ना चेक कर लेते हो। मैंने पीओ बॉक्स को भी चेक कर लिया, इसको भी साउथ एशिया, ओशिनिया, नॉर्थ अमेरिका, मिडल ईस्ट, यूरोप, ठीक है? सेंट्रल अमेरिका एंड कैरिबियन, ठीक है? इस तरीके से एशिया, मैंने इन सबको, अफ्रीका, मैंने इन सबको चेक कर दिया। मुझे इन जगहों से, इंटरनेशनल जगहों से ऑर्डर नहीं आएगा, ठीक है? मैंने इन लोकेशंस को एक्सक्लूड कर दिया है, मैंने पूरी दुनिया को एक्सक्लूड कर दिया, सिर्फ मेरा यूएस खुला हुआ है। यूएस के चंद एक इलाके के जहाँ पर कोरियर कंपनीज जाने से डरती हैं, या वहाँ पे उनकी सर्विसेज नहीं है, जिनमें से एक अलास्का हवाई है, एक एपीओ एफपीओ, एक ये प्रोटेक्टरीज, ठीक है? तो इन तीनों को भी मैंने चेक कर लिया, क्योंकि यहाँ पर जो शिपिंग सर्विस है वो इतनी ज़्यादा बेस्ट नहीं है, कोई भी कंपनी हो नहीं लेके जाती है, यहाँ पे रोला डालती है, ठीक है? तो मैंने इस वजह से ना यहाँ पर ये चीज़ जो है वो बंद कर दी है, मैं इसको डन करता हूँ, ठीक है? ये मैंने आपको सारा जो है अभी वो खोल के समझा दिया, किस तरीके से बिज़नेस पॉलिसी जो है वो बनाई जाती है, ठीक है? और इस पे कोई भी चीज़ समझने वाली नहीं है, ए टू ज़ेड आपको समझा दिया है। और अगर अभी भी आपको समझ नहीं आई तो आप एक काम कर सकते हैं, वो ये कि आप जो मेरी वीडियो है उसको पीछे करें और पीछे रिवाइंड करके देखें, ठीक है? तो बस ये छोटी-सी एक बात थी जो बिज़नेस पॉलिसीज़ की थी। वीडियो तो ये छोटी-सी भी बन सकती थी, लेकिन मैंने इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दिया। क्यों किया? ताकि मैं आपको ए टू ज़ेड समझा सकूँ, जो कि मैंने आपको ए टू ज़ेड अभी समझा दिया, ठीक है? अब मैं चेक करता हूँ मेरी कोई ड्राफ्ट में लिस्टिंग हुई हुई है, अगर कुछ हुआ हुआ है ना तो मैं आपको एक पॉलिसी लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है? अब जैसे ये लिस्टिंग है, ठीक है? इसको मैं खोल के आपको पॉलिसी लगा के दिखाता हूँ।
मैंने पॉलिसीज़ अब बना ली हैं, ठीक है? अब मैं पॉलिसी लगा के आपको फिर मैं दिखाता हूँ कि क्या सीन है। देखें ये लिस्टिंग जो है वो खुल गई है। अब मैं इसके नीचे आता हूँ और आपको पॉलिसीज़ लगा के दिखाता हूँ जो हमने बनाई है, या कोई सी भी लगा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा, ठीक है? पेमेंट पॉलिसी यही थी जिसको हमने देखा था, ठीक है? इसको मैं एक बार आपको खोल के चेक करवा देता हूँ कि पेमेंट पॉलिसी कौन-सी है। व्यू पेमेंट पॉलिसी, मैंने इस पे व्यू किया है, ठीक है? देखो यही पेमेंट पॉलिसी है, ठीक है? और ये नहीं, हमने बनाई थी मेरे ख़्याल से मास्टरी वाली राई पे ये। इसको मैं आपको खोल के चेक करवाता हूँ। ठीक है। देखो हमने इमीडिएट इस पे पेमेंट लगाया हुआ है, इमीडिएट मेथड इस पे लगाया हुआ है। ऐसे आपने सिलेक्ट करनी है जो भी आपकी बनी हो, ठीक है। मैंने सारा आपको समझा दिया, इस तरीके से आपकी पॉलिसी लगती है। सेव किया, ठीक है। राई पे जो है पेमेंट पॉलिसी अब लग गई है, आपको यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। बायर को ये चीज़ शो नहीं होगी, वापस से एक बार मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। अब आगे शिपिंग पॉलिसी की बारी। शिपिंग पॉलिसी क्या सीन है भाई, हमने यहाँ पर आप जो भी शिपिंग पॉलिसी बनाएँगे आपको इस तरीके से जो है वो शो हो रही होंगी शिपिंग पॉलिसीज़, ठीक है। हमने अभी लास्ट टाइम ईबे मास्टरी वाली पॉलिसी बनाई है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए मैंने सिलेक्ट किया, ये शिपिंग पॉलिसी जो है ईबे मास्टरी वाली लग गई, मतलब अब बायर को वही शो होगा जो हम दिखाना चाह रहे हैं। देखें, अब बायर को यही शो होगा कि क्या कहते हैं, जो हमने अभी लगाई थी 3 से 8 दिन में डिलीवरी है और 1 दिन का हमारा हैंडलिंग टाइम है, ठीक है। तो अब इसका क्या है, इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। सेम टू सेम ये मैंने लगा दी है यहाँ पर भी, जो भी हमने बनाई है। उसके बाद अब आ गई रिटर्न पॉलिसी। रिटर्न पॉलिसी आपको इधर शो होती है, लिस्टिंग के नीचे आएँगे प्रेफ़रेंसेस में, आप इधर क्लिक करेंगे जहाँ पे आपकी आइटम लोकेशन होती है, रिटर्न पॉलिसी आपको शो हो रही है, ठीक है। हमने जो अभी देखा, हमने करी थी बेस्ट रिटर्न पॉलिसी, ठीक है। इसको मैं ज़रा आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं आप 30 डेज़ का बायर मनी बैक, ठीक है। और मैंने आपको मनी बैक का ही बताया कि आपने मनी बैक करना है, ठीक है। रिप्लेसमेंट वाला आपने नहीं करना। मेबी मैंने पहले इसको सिलेक्ट किया हो क्योंकि मेरी पॉलिसी ऑलरेडी बनी हुई थी, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट पॉलिसी बनी हुई है अभी, ठीक है। मनी बैक और वो समझा दिया आपको सारा, आप खुद माशाल्लाह से समझदार हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं आप। डरना आपने नहीं है, अगर आप डरेंगे तो आप ये काम नहीं कर पाएँगे, ठीक है। अगर आपका कोई है फिर भी डर वाला क्वेश्चन, जो आपको लगता है कि खतरनाक क्वेश्चन है बड़ा, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं वीडियो के। इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगा, मैं आपको बता दूँगा, मेरी कोशिश हो सकेगी जितनी, ठीक है। मैं कम्युनिटी बना रहा हूँ फ़ेसबुक की, ठीक है, और उसके साथ क्या कहते हैं व्हाट्सएप वगैरह की, तो उसपे आप जैसे माशाल्लाह हुनरमंद जो बंदे हैं ना वो सारे अटैच होंगे, तो आप उनसे सवाल कर सकते हैं और मैं भी अटैच होऊँगा वहाँ पे। मैं जब फ्री होऊँगा तो मैं आपका जो है वो सवालों का जवाब दूँगा। तो अल्फ़ा एजेंसी जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज प्रोवाइड कर रही है और हम ये चाहते हैं कि आप लोग जो हैं वो अ, हमसे सीखें, ठीक है? और हमसे सीखने के बाद आप जो है वो क्या कहते हैं डॉलर्स में अर्न करें, ठीक है? और एक और चीज़ जो आप करें वो ये कि आप लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ हमसे सीखने के बाद, ठीक है? हम जो है अपना काम तो वो पूरा कर रहे हैं, हम आप लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं सिखा कर, ठीक है? लेकिन आपने भी अब जो है ना लोगों को फ़ायदा आगे पहुँचाना है ताकि हमें भी सवाब मिले उसका, ठीक है? और क्या कहते हैं आपको भी सवाब मिले, ठीक है फिर? अल्लाह हाफ़िज़।